अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त प्रेस क्लब के सामने सिविल सोसाइटी के लोग और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के इवन नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि सना यूसुफ का अभी जो एक मर्डर का केस हुआ है, जो कि बोलते हुए मुझे इंतहाई तकलीफ़ हो रही है कि एक बच्ची को उसके घर के अंदर जाकर कत्ल किया गया है, सिर्फ इसलिए जो सुनने में आती हैं चीज़ें कि उसने किसी लड़के के साथ रिलेशन से इनकार किया था, जिसकी वजह से वो लड़का गुस्से में आकर उस लड़की को या सना यूसुफ को कत्ल कर देता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्या पाकिस्तान में या फिर स्पेशली पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, जो कि महफूज तरीन जगह जिसको समझा जाता है, क्या ये लड़कियों के लिए, औरतों के लिए सेफ क्यों नहीं है? पार्क्स में आपने देखे, एफनाइन पार्क में रेप के केसेस हुए हैं, इसी तरह चलते फिरते खवातीन को हर जगह हरासानी का सामना करना पड़ता है। नूर मुकद्दम साहिबा को उनके घर पे कत्ल किया गया, वो लड़के के घर पे, और जो अभी सना यूसुफ साहिबा है उनको उनके घर में घुस के कत्ल किया गया। रियासत की क्या जिम्मेदारी है? रियासत की यही जिम्मेदारी है कि वो तमाम अवाम की जान माल और आबरू का उस जो है तहफ़्फ़ुज़ है, उसके ऊपर फ़र्ज़ है। तो रियासत अपना क्यों काम अंजाम नहीं दे रही सही तरीके से कि आए दिन जो ये केसेस होते हैं, कभी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ, और अभी जो रिसेंट हुआ है सना के साथ, तो बहुत ही अफसोस का मकाम है। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं उनको अपनी कुर्सियों से उतर के ग्राउंड में आके ग्राउंड रियलिटीज़ देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और ख़वातीन के साथ जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है उनको देखना चाहिए। और जिन जिन के केसेस चल रहे हैं, अभी जैसे सना का केस आगे होगा, अदालत में पेश किया जाए, तो वो एक्सेलरेट करे ऐसे केसेस को खसूसी तौर पर देखा जाए कि इन केसेस पे काम हो, फॉलो अप हो और मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि इस वक्त मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, सिविल सोसाइटी को क्यों ज़रूरत पेश आई कि सिविल सोसाइटी अपने तौर पर एहतजाज के लिए उतर आई है? बताइएगा। देखिए, अब से पहले भी मैंने जिक्र किया, नूर मुकद्दम के केस को कितने साल हो गए हैं, उस पर अभी तक वर्डिक्ट भी आई, लेकिन बार बार जो है वो मुख्तलिफ हेलो बहानों से जो है वो केस को मजीद डिले करते जा रहे हैं। हमारा आने का यहाँ पे मकसद यही है कि ये रजिस्टर हो कि सिविल सोसाइटी या जो ह्यूमन राइट्स के कारकुन है वो इस केस को देख रहे हैं और इस केस की बाकायदा वो फॉलो अप करेंगे और इस केस पे नज़र रखेंगे कि कब कहाँ कैसे ये केस वो फॉरवर्ड करते हैं, इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इसलिए भी, और दूसरा ये कि एक खातून फौत हुई है, लोग फातिहा के लिए भी तो जमा होते हैं ना, लेकिन हमारा सिविल सोसाइटी का यहाँ पे यही तरीका है कि हम रजिस्टर कराए अपनी मजम्मत और साथ साथ अवेयरनेस भी फैलाए कि ख़वातीन के साथ अगर नाइंसाफ़ियाँ होती है उसकी क्या वजूहात है, कौन कौन से ऐसे कवानीन है जिसको हम ख़वातीन को सपोर्ट करने के हवाले से या ख़वातीन के साथ ज़्यादती करने के हवाले से उन कवानीन को सामने लेकर आए, या फर्दर अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो सिविल सोसाइटी की तरफ से तो वो सारा का हम मुहैया करें प्रो बोनो लायर की शक्ल में या और सूरतों में। आखिर में ये बता दीजिएगा, सना यूसुफ जिसका कातिल गिरफ्तार हो चुका है, सना यूसुफ को इंसाफ कैसे दिया जाएगा? मजीद ये कि ऐसे मामलात को रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? मैंने अभी जब बात की, मैंने यही बात की थी कि हम एक रियासत या की हैसियत से, क्योंकि रियासत के पास जो है वो काम करने के हवाले से रिसोर्सेज भी है, मैन पावर भी है और पैसे भी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, पुलिस को सेंसिटाइज कर सकती है, और जो हमारा जस्टिस सिस्टम है जो कि आलमोस्ट पैरालाइज है कि केसेस का, उसमें एक दफ़ा कोई केस चल जाता है तो उसमें फिर सालों लगते हैं, इसलिए लोग केसेस को रिपोर्ट भी नहीं करते। तो ये जो ओवरऑल एक मैकेनिज़्म है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें प्रोएक्टिवली हुकूमत को पॉजिटिव स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि ख़वातीन नंबर एक खुद को महफूज तस्वुर करे और वो महफूज हो 100%। और अगर इक्का दुक्का कोई ऐसा वाक़या जो कि होना नहीं चाहिए लेकिन अगर हो जाता है तो उन केसेस की सूरत में गवर्नमेंट का क्या किरदार होता है, जस्टिस सिस्टम का क्या किरदार होता है। आजकल आप देखेंगे जब भी कोई केस होता है, पुलिस से लेकर जज तक, वो सब पैट्रियार्की की पैदावार है, सब उल्टा विक्टिम को मजीद विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, उनको कसूरवार ठहराते हैं। तो मेरा ख्याल है इस अप्रोच के तहत कोई बाकायदा एक ओवरऑल एक होना चाहिए, एक मैकेनिज़्म जिसमें ख़वातीन की सिक्योरिटी और सेफ्टी को सेफ होना चाहिए।